बैठ सिर नाई। आओ पुत्री, ये तुम्हारे मुखार बिंदु पे कैसी उदासी छाई है पुत्री। हे मैया, आज मैंने सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन जाना चाहते हैं। पर मैया, एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को तो आप भली भांत जानती हो। इसलिए लाज छोड़कर आपके सामने विनय करके कुछ कह रही हूँ। श्रवण करें माता, सुने आप। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है, पर माता आज्ञा। मछली माने कौशलपति से मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला जो राज भारत का है, पहला जो राज भारत का है, दूसरा वनगमन का उनके। पहला जो माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ। माता जी के 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 वर्षों के इस समय धर्म क्या है मेरा, मुझको क्या अच्छा है माता। मैं वन जाऊं या यहीं रहूं, मैं वन जाऊं या यहीं रहूं। कहिए क्या आज्ञा है माता, मैं वन जाऊं या कहीं मैया, मेरे लिए कौन सी आज्ञा है आपकी। पुत्री, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमारे पास रहो और हमारी सेवा करो, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो। नहीं मैया, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। नहीं मानोगी? पुत्र राम, अब तुम ही सीते को समझाओ। देखिए, भगवान राम जी ने भी समझाने का प्रयास किया,
लेकिन जो पत्नी का धर्म होना चाहिए, माता जानकी अपने धर्म पर अडिग हो गई। जानकी, तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? वनवास तो तुम्हें किसी ने दिया ही नहीं। वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है। फिर तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे हैं वो मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे। जानकी, मैं तो चाहता हूं कि तुम अयोध्या में ही रहो और अयोध्या में रहकर के माता पिता की सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वन में तो ना जाने कितने कष्ट मिलेंगे। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, वल जिनकी आत्माओं में है सुख दुख है। मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने कहा नहीं मझली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी संग में। इसलिए जानकी, मैं तो केवल यही कहूंगा कि तुम इस अयोध्या में ही रहो। हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे करुणायतन, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाली चंद्रमा, अब तो मुझे आपके बिन वह स्वर्ग लोक भी नरक के समान है। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं इस अयोध्या में रहूं? नहीं नहीं मेरे स्वामी, ये एक पत्नी का धर्म नहीं है कि उसका पति वन में रहे और पत्नी घर में रहे। मेरे स्वामी, हो प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना। प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, अभी प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना। स्वामी, वो मानो जीवन का संघर्ष पर आए
पथ से रथ ना लगे हो मानो। ओ मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रथ ना लगे हो। ज्ञान का दीप में जल ना सके, भक्त की भाव ना जो भी लगे हो, भावना जो भी लगे हो। सन्मुख है जीव मुख, सन्मुख है जीव मुख नहीं बोलना। ओ, आ, ओ चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से। चंदा कब दूर गगन से, कब दूर बहार पवन से। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। और मेरे स्वामी ओ मीनी जल के बिना एक पल ना रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। मीन वो सूखे वन को हराए के क्षण में किया तुमने तारी अहिल्या सी नारी। ओ अहिल्या सी नारी, चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन पड़े छोड़ना। ओ, जानकी, बार बार कहने के बाद भी अगर तुम नहीं मान रही हो तो तुम भी मेरे साथ वन के लिए चलो। देखिए, यही पत्नी का धर्म होता है जो सीता जी ने निभाया। एक भाई का अपने बड़े भैया के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। ये समाचार जिस समय राम जी के प्रिय भाई लक्ष्मण जी ने सुना, वो तो व्याकुल हो गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठ धाए। हे मेरे महाप्रभु, आज मैं यह क्या सुन रहा हूं कि आप वन की ओर जा रहे हैं। और कुछ समय मुझको सुनने को मिला था कि आपका राज्य अभिषेक हो रहा है। क्या यह सत्य है मेरे भैया? लक्ष्मण, जो तुमने सुना है ये सत्य ही सुना है। मैं भी आपके साथ वन की ओर चलूंगा मेरे राघवेंद्र सरकार। यदि आप मुझे वन नहीं ले जाएंगे हे मेरे महाप्रभु, तो मैं इस अयोध्या में कैसे जीवित रह सकता हूँ। हे मेरे नाथ, आप हमें अनाथ करके मत जाएं। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो।
के दिल पर, हम दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो। यदि आप वन की ओर मुझे ले चलेंगे तो मैं अपने इन प्राणों की आपकी रक्षा करूंगा। है जान की न चिंता, जान भी तुम्हारी। है जान की न चिंता, जान भी तुम्हारी। मुझे संग अपने ले लो, सेवा करूं तुम्हारी। सिकनी गोसाई लाग यगम, अपनी कतराई नरवर धीर। धर्म धुरधारी निगम नीत, ताहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंडर में कि ले मराला माता रामू। मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामू, मत सखा रामचंद्रा। मेरे तो आप ही सर्वज्ञ हैं और आपको ही मैंने माता पिता माना है। इसलिए हे मेरे महाप्रभु, मैं आपके साथ वन की ओर चलूंगा। अगर नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ में वन के लिए चलो। बन जाने से पहले राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जिस समय अपने पिताजी के पास में पहुंचे, इतना अपार दुख है जिस दुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भई बड़भीर भूप दरबारा और बरनी न जाई पिसाद अपारा। आइए चलें उस दरबार की ओर जहां महाराज दशरथ जी विकल हैं। विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधि ना तेरे, विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। सचिव उठाई राम बैठारी, कही प्रिय बचनु राम पगुधारी। आओ बेटा राम आओ। मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे मैं कितना भागा हूँ। बनवास सब तो एक को उठा दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा ये जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी वन की ओर गए तो राजभवन
शमशान मुझे। हे प्राणों, इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, या दृश्य देखने से पहले आंखें अंधी हो जाओ। बेटा राम, तुम छोड़ रहे हो प्यार मेरा, मैं जग का प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं संसार छोड़ दूंगा। तो जैसा आज्ञाकारी सुत और हुआ और ना होगा, मुझ जैसा हतभागा पिता धर्म पर दूजा और नहीं होगा। बेटा राम, एक काम करो, मेरे पास सीता को रख दो, ताकि इसी के इशारे में जीवित बना रहूंगा। ये जहां चाहेगी ससुर माई की। सीता जी संकोच के कारण उत्तर नहीं दे पा रही। तभी महारानी केकई तमक करके राम, बहुत देर से देख रही हूं मैं तुमको, इस माया मोह में पड़ रहे हो। तुम इस माया मोह में ना पड़ो, जितनी जल्दी हो सके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और देख रही हूं ये राशि वस्त्र आभूषण पहने हुए हो, इनका भी परित्याग कर दो और तपस्वी का भेष बना करके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, जितनी जल्दी हो सके। राम, समझ रहे हो ना? बस। अरे बेटा राम, इसकी बातों मत आना। मैया, ये कुल्ठा ये है। तो वस्त्र और आभूषण तुमने हमसे मांगे हैं। अगर तुम हमारे इन प्राणों को भी मांग देती तो हम तो तुम्हें अपने प्राण भी दे देते। मां, मैं चला अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। मैं चला अयोध्या छोड़कर, मैं चला अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। सुमंत, महाराज, सुमंत कहाँ गया मेरा बेटा राम? मेरा बेटा राम वन की ओर चला गया और मैं अभागा यो ही देखता रह गया। अरे मैंने तो ढिढोरा पिटवाया था कि प्रातः काल अपने बेटा राम को वन राजा बना दूंगा, लेकिन राजा तो दूर रहा, राजमहलों में रखना दूर रहा। वनवासी होकर मेरा तोता जैसा बोलता राम, वो पिंजड़े को खोल कर उड़ गया। मैं अभागा यो ही रह गया। बस यही दिन देखना था मुझको, आने से पहले सीखा था या मेरा है या मेरा है, पर जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेला है। क्या मैंने सोचा था और क्या हो गया? सुमन, एक काम करो, अभी मेरा बेटा राम दूर ना गया होगा, तुम रथ ले लो, रथ में बैठा कर 2-4 दिन भ्रमण कराना, गंगा स्नान कराना, वापस ले आना। किसी प्रकार का संकोच नहीं करना। राम लखन से आनो फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। संकोच को छोड़ते हुए तुमने वापस ले आना, लेकिन ध्यान रहे मेरा बेटा शायद राम सत्यवादी है, वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो ही सुना कि मेरे पिता ने वरदान में भरत को राज और मुझे वनवास मांगा है, या सुनते ही वो सारी बातों को हृदय में धारण करते हुए वन की ओर चला गया। लौटेगा नहीं शायद राम, तो सीता को वापस ले आना, कह देना सीता जहां चाहेगी ससुरे मायके रह कर के 14 वर्ष बिता लेगी।
उसे वापस ले आना। जाओ सुमंत, जाओ, मैं तुम्हारे आने की राह तकूंगा। पर एक तुमसे मेरा आखिरी कथन है, यदि सुमंत खाली हाथ लौट कर आओगे तो ये मेरा सच्चा वचन है कि जीता मुझे ना पाओगे, जीता मुझे ना पाओगे। इधर पूरे नगर में यह शोर हो गया कि राम, लक्ष्मण और जानकी ये लोग वन की ओर जा रहे हैं। अब अयोध्या के लोग आपस में जगह जगह बातें कर रहे हैं कि जो राजा अपने पुत्र को न्याय नहीं दे सकता, क्या ऐसा राजा प्रजा को न्याय दे सकता है? नहीं दे सकता। और ये बहुत गलत हो गया। जिनका राज अभिषेक होना था वो वन की ओर जा रहे हैं। भैया ये गलत हो गया। थोड़ा गलत नहीं हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। सही है, तो क्या किया जाए? क्योंकि एक राजा महारानी के कहने में अपने पुत्र को वन भेज सकता है, तो कभी कभी हो सकता है कि हमारे द्वारा कोई अपराध हो जाए और महारानी के कहने में हमको फांसी भी राजा दे सकता